हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमारा लेसन चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था। अब हमें आगे पढ़ना है बायो सावर्ट के उपयोग। बायो सावर्ट नियम के उपयोग क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन, यदि हम चर्चा करें तो हमें निकालना है वृत्ताकार धारावाही लूप। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, जैसे वृत्ताकार धारावाही लूप हो गया, इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और दूसरी हमें निकालनी है इसके अक्ष पर। दोनों की चर्चा करेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर ये वृत्ताकार धारावाही लूप ले लिया इस तरीके से, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये इसका रेडियस आर हो गया, ये सेंटर हो। अब इसमें जो करंट फ्लो है वो करंट फ्लो हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। फिलहाल हम इसमें जो करंट फ्लो ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यदि हम यहाँ पर सेंटर पर, हमें सेंटर पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र और उसको कहेंगे BO, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यदि हम डायरेक्शन की बात करें, यानी बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसके लिए यदि हम चर्चा करें तो इस तरीके से यदि हम देखें, हाथ को रखें और उंगलियों को इस तरीके से मोड़ें, तो ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, और इसको हम डॉट लगाकर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो और सावर्ट के नियम से हम इस धारावाही लूप को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला अल्पांश हमने ये लिया, AB एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, अब इस अल्पांश पर हम खींच रहे हैं स्पर्शरेखा। ठीक है, ये AB, वेक्टर AB, और ये बराबर हो गया वेक्टर DL, ये ले लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ जो एंगल बनेंगे वो एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो वेक्टर DL यानी DL और R, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। आप कहीं भी इस बिंदु को आप अल्पांश कहीं भी लो, जब आप अल्पांश कहीं भी लोगे, ठीक है, तो ये उस वृत्त के लिए त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या जब आप लोगे तो त्रिज्या, ठीक है, जहां भी डाली जाएगी वृत्त पर वो अभिलंब होगी। ठीक है, और जब अभिलंब होगी तो एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो इस अल्पांश के कारण केंद्र बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू μ0/4πI/dl, और यहाँ पर होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, साइन 90, और अपॉन कितना हो गया, r²। ठीक है, तो जो थीटा है वो अल्पांश, और अल्पांश को बिंदु P, यानी यहाँ तो O है, बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की जड़, और वो कितना है 90 डिग्री। तो साइन 90, देन dB इज इक्वल टू हमारे पास हो गया μ0/4π, और ये हो गया I/dl। साइन 90 जानते ही 1 होता है अपॉन r²। ठीक है, अब ये तो हमने लिया अल्पांश। अब जब भी हम केंद्र बिंदु O पर पूरे धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाले, तो हम इसका दोनों ओर समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के लिए इंटीग्रेशन dB बराबर इंटीग्रेशन μ0/4π, और ये हो जाएगा I/dl अपॉन r²। अब यहाँ जो समाकलन होगा वो DL यानी L के सापेक्ष होगा, और L का इन राशियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और जब कोई संबंध नहीं है तो ये सारी राशियाँ L के सापेक्ष कांस्टेंट हैं, और जब ये कांस्टेंट हैं तो सब ये बाहर आ जाएंगी। तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे ये हो गया आपका dB का, तो B हो गया, B इज इक्वल टू μ0I/4πr², और यहाँ पर हो गया वेक्टर DL इज इक्वल टू μ0I/4πr²। अब देखो DL जुड़कर क्या बन जाएगी, पूरी परिधि, और परिधि का मतलब होता है 2πr। ठीक है जी, ये 2πr हो जाएगा। अब ये 2πr हमने इसकी जगह रख दिया, तो उस कंडीशन में 2 दूनी 4 काट देंगे,
पाई से पाई को काट देंगे, आर से आर को काट देंगे, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर हो गया, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो ये तो हमने लिया है जब हम केवल एक लूप ले रहे। यदि हम लूप ना लेकर, ठीक है, n फेरों की कुंडली लें, तो कुंडली भी इस तरीके से ली जानी चाहिए कि r के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब एल्यूमिनियम का फ्रेम लिया और उसके ऊपर हम तार लपेटे जा रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे आर में चेंज आ जाएगा। तो हमें लूप यानी कुंडली इसी तरीके से लेनी है जिससे आर के मान में कोई परिवर्तन ना हो। उस कंडीशन में B इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट एन आई और अपॉन 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला तभी होगा जब r के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तभी आप इसको लोगे। देन B इक्वल टू हमारे पास हो गया ये धारावाही लूप के लिए और ये धारावाही कुंडली के लिए। तो ये तो हो गया हमारे पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, अब ये तो वृत्ताकार धारावाही लूप हो, अब वृत्ताकार धारावाही लूप ही लेंगे, लेकिन अब निकालेंगे उसकी अक्ष। ठीक है, अक्ष का मतलब ये हो गया कि अभी हमने इसको एक्स वाई तल में रखा था, अब हम धारावाही लूप को वाई जेड तल में रखेंगे, और वाई जेड तल में रखने का मतलब ये हमारे पास हो गया इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पर बना देंगे और इस तरीके से बना दिया। वैसे इसमें धारा के लिए, धारा फ्लो के लिए, ठीक है, जगह होनी चाहिए वैसे कायदे में, पर ना भी चाहिए। यहाँ से ये करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, क्योंकि हमें वही लेना है, वृत्ताकार धारावाही लूप ही लेना है। ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ए इसका रेडियस, अब रेडियस हम ए लेंगे, आर नहीं ले सकते। यहाँ पर हमने बिंदु P लिया, ठीक है, जो इसके एक्सिस पर है। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से रखा, ये इसका सेंटर हो गया। अब इसको वाई जेड तल में हम रख रहे हैं, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से एक्स एक्सिस पर, यानी ये जो हमारे पास एक्सिस होगा ये एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर। ठीक है, ये बिंदु P हो गया जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हमने कुंडली को यानी लूप को इस तरीके से रखा था, अब इसको इस तरीके से रख रहे हैं, पहले एक्स वाई तल में और वाई जेड तल में रख रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस, जनरली एक्स एक्सिस ही मानते हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वृत्ताकार धारावाही लूप है इसको अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करेंगे, और ये अल्पांश हमने यहाँ पर ले लिया ए बी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे वेक्टर डीएल। इधर भी इसी तरीके से अल्पांश, दो ही अल्पांश दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, और ये भी अल्पांश में ये है वेक्टर डीएल के बराबर। अब क्या करेंगे, अल्पांश के कारण बिंदु P पर, और ये दूरी हमारी कितनी हो गई, आर, क्योंकि बायो-सावर्ट के नियम में हमने इसको आर लिया हुआ है, तो इस वजह से हमें इसको ए लेना पड़ा है। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही लूप की जो रेडियस है वो ए हो गई, यहाँ से आकर एक्स दूरी पर ये बिंदु P हो गया जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये तिरछी दूरी आर हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वो हो जाएगा dB, वही फार्मूला, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया IDL साइन थीटा। लेकिन यहां पर भी साइन थीटा की जगह साइन 90 आएगा। अब 90 कैसे, इसको थोड़ा सा समझें। जैसे ये हमने यहां पर अल्पांश लिया और अल्पांश पर बना दी हमने ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बना दी, और यहां पर हम इस तरीके से ले रहे हैं, ये हमारा यहां पर ये बिंदु P हो गया इस तरीके से। अब अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कौन, कितना, 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हमने अल्पांश पर स्पर्श रेखा बना दी, ये तो स्पर्श रेखा हो गई, ये आर दूरी हो गई, ये बिंदु P हो गया, और यहां जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो उस एंगल को आप कहीं से भी नाप लो, यहां से लो चाहे यहां से लो, कहीं से भी लो, वो एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा, और वही एंगल हमें यहां से लेना पड़ता है। तो 3D पिक्चर है तो हमें 90 डिग्री यहां से दिखाई देगा नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है इस तरीके से थीटा 90 डिग्री होगा। देन ये हमारे पास हो गया म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई डी एल और अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके कारण। अब इसी तरीके से जब आप इसको निकालोगे तो इसके कारण भी आर दूरी सेम यही आएगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के बारे में मैं आपसे अभी चर्चा करूं। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए ये देखिए, ये होगी इसकी डायरेक्शन, यानी यहां जो एंगल बनेगा, ठीक है, इस वाली लाइन के लिए और इस वाली लाइन के लिए जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब हमने सदिश रूप की बात की थी तो आर और ये हो गया हमारे पास वेक्टर डी बी और यहाँ पर डी एल, और ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री के 90 डिग्री होगा। अब इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन दोनों कोणों को पहले मैं लिख देता हूं। हमने इन दोनों का अल्फा अल्फा ले लिया। ठीक है, दोनों कोण सेम है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए, ठीक है, हम इन dB को बांटेंगे घटकों में। ठीक है, दो घटक तो हमारे हो गए इधर और दो घटक हो गए ये। ठीक है, अब ये देखो, ये कौन है अल्फा, ये पूरा 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस अल्फा। जब 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90, तो ये हमारे पास बच जाएगा अगेन अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो ये बचा 90 माइनस अल्फा, लेकिन ये एंगल पूरा 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो अगेन बच गया कितना अल्फा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो घटक होगा ये हो गया dB cos अल्फा, इसी तरीके से ये भी dB cos अल्फा, और इधर आ जाएंगे dB sin अल्फा, इसी तरीके से यहां पर हो गया dB sin अल्फा, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये वाले जो घटक है dB cos अल्फा dB cos अल्फा परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होने के कारण, ठीक है, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, लेकिन ये घटक एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो जब आप पूरा धारावाही लूप लोगे तो पूरे धारावाही लूप के कारण जब आप यहाँ पर निकालोगे, जो हमारा बिंदु P है यहाँ पर निकालोगे, तो ये जो dB cos अल्फा ये इस तरीके से आएंगे तो सारे के सारे निरस्त हो जाएंगे, लेकिन जो dB sin अल्फा है वो सारे एक ही डायरेक्शन में आने के कारण सारे जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रद्द करता हूं यहां से। ठीक है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी BP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dB sin अल्फा। ठीक है, dB sin अल्फा। अब पहले जो हमारे पास प्रोसेस होता था वो सिग्मा वाला प्रोसेस होता था, योग करके हम निकालते थे, लेकिन जो हाईटेक तरीका है अब उसमें सिग्मा को चेंज कर दिया गया, किसके द्वारा, समाकलन के द्वारा। और जब समाकलन के द्वारा इसको चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में योग निकालने का जो नया हाईटेक तरीका है, ठीक है, वो क्या है, वो अब हमारे पास, ठीक है, समाकलन है। तो इस तरीके से यदि हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू हमारे पास कितना हो गया साइन अल्फा। अब देखो साइन अल्फा निकालने के लिए हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से फिगर थी, ये था एंगल अल्फा, ठीक है, यहाँ पर ये था ए, ये था हमारे पास एक्स, ठीक है, और ये क्या था आर। अब निकालूं तो साइन अल्फा, ठीक है, लंब बटा कर्ण, और लंब का मतलब ए अपॉन आर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू हो गया ए अपॉन आर, लंब बटा कर्ण ए अपॉन आर हो गया। देन हमारे पास ये हो गया इस तरीके से म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब। लेकिन आर क्यूब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्स। ठीक है, तो आर को क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। लेकिन हमारे पास है आर क्यूब, और जब हमारे पास आर क्यूब है तो जब आप यहाँ 3 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और जब 3/2 हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई ए, ठीक है, और अपॉन 4 पाई, और आर की जगह हो गया आर क्यूब है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाई डीएल और रहेगा यहाँ पर, डीएल और लेके देते हैं। ये हो गया इस तरीके से, यहाँ भी डीएल था क्योंकि बायो सावर्ट का जो नियम था म्यू नॉट आई, ठीक है, डीएल साइन थीटा साइन 90 हो गया। ये हमारे पास बच गया। अब क्या करें, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इस तरीके से आप पाओगे इसमें ये सारा जो लिखा हुआ है सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल। और जब इंटीग्रेशन डीएल करते आप पूरी लोगे तो पूरी क्या हो जाएगी, परिधि। और परिधि होने का मतलब कितना हो गया, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। और 2 पाई आर नहीं आएगा, 2 पाई ए क्योंकि रेडियस ए है, ठीक है। 2 पाई से जब इसको काटोगे तो 2 बार कट गया। तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हो गया वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण, ठीक है, उसके अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यदि हम लूप लेंगे तो ये फार्मूला रहेगा और लूप की जगह यदि हम n फिरों की वही कुंडली ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि r के मान में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन r की जगह यहाँ a है, a के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो देन हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस पावर 3/2। तो ये हमारे 2 उपयोग हो गए बायो सावर्ट नियम के, दैट्स ऑल।